Hey guys, welcome to back my channel. I am Priya. Today I am with class 8th Science NCERT book chapter 6 and name is Combustion and Flame. So let's start. First we will talking to about introduce this chapter. Okay. We use different kind of fuel for various purpose at home in the industry and for running automobile. हम अपने घरों में इंडस्ट्री में एंड ऑटोमोबाइल मीन्स व्हीकल में वेरियस पर्पस के फ्यूल यूज करते हैं. ओके. कैन यू नेम अ फ्यूल फॉर यूज इन योर होम. हमारे घरों में जो कुछ फ्यूल यूज होते हैं उनके नाम यहाँ लिखना. तो फॉर एग्जांपल एलपीजी, केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल एंड एक्सेट्रा. ओके. नेम ए फ्यू फ्यूल्स आर यूज ट्रेड इन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में ज़्यादातर कौन सी फ्यूल यूज़ किया जाता है उसका नाम लिखना है. सीएनजी, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन एंड एलपीजी एंड ईटीसी. व्हाट फ्यूल आर यूज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल. रनिंग ऑटोमोबाइल के लिए कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है. तो बेसिकली सीएनजी समटाइम एंड पेट्रोल एंड डीजल. ओके. Your list will contain fuel like cowden, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, CNG, etc. और जो हमारा आंसर है यही सब यूज ज़्यादा किया जाता है. वुड एंड कोल और चारकोल ये सब हमारे घरों में ज़्यादा यूज किया जाता है. एंड एलपीजी, पेट्रोल, डीजल ये हमारे व्हीकल में यूज़ किया जाता है. कंप्रेस्ड सीएनजी ये भी कहीं कहीं जैसे कि हमारे आगरा में पहले क्या होता था कि वहाँ पर सीएनजी से गाड़ी चलता था. अब अभी तो पता नहीं बट पहले तो चलता था. ओके. सो नेक्स्ट इज you are familiar with burning of a candle. What is the difference between burning of candle and the burning of fuel like coal? यहाँ हमें डिफरेंस बताना है कैंडल के एंड कोल के बिटवीन में. तो जब हम कोल को बर्न करेंगे तो वो ग्लो होगा एंड जब कैंडल को बर्न करेंगे तो फ्लेम के साथ बर्न होगा. दैट्स सिमिलर. Maybe you are able to guess right. कैंडल बर्न विद अ फ्लेम एवरेस्ट जो मैं अभी बताई वही सेम यहाँ भी लिखा है. ओके. सिमिलरली यू विल फाइंड मेनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट ए फ्लेम. ऐसा हमें बहुत सारे सब्सटेंस हमारे आसपास जिसे हम बर्न करने पर फ्लेम के साथ प्रोड्यूस होगा. केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एंड वुड, काउडंग के जिसको उबला बोलते हैं एंड एलपीजी, कैंडल etc. Let us study the chemical process of burning and the type of flame produced during the process. अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि केमिकल प्रोसेस क्या होता है. अगर केमिकल प्रोसेस जब बर्न होता है कोई सब्सटेंस तो उसमें केमिकल प्रोसेस उसे क्यों कहा जाता है. एंड फ्लेम क्या होता है, टाइप ऑफ फ्लेम क्या होता है, और जब हम कोई चीज़ बर्न करते हैं तो उसका प्रोसेस को क्या कहते हैं. ये सब इन दिस वीडियो वी विल टॉकिंग अबाउट. अंडरस्टैंड. सो फाइनली वी रीच our topic mean combustion. So a simpler definition of combustion. For example, we take any substance and we burn this substance in the absence of air. This substance is react with atmospheric oxygen and they produce heat, energy and light. It is called combustion. That's simple and sorted. Okay. So let's read. Recall the activity of burning of magnesium ribbon performed in class 7. क्लास 7 में हम परफॉर्म किए थे एक रिबन, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर. We learned the magnesium burn to form magnesium oxide and produce heat and light. हमें पता है जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा एयर में तो वो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा. यू कैन सीन अ पिक्चर ऑफ मैग्नीशियम रिबन होल्ड विथ टंग्स एंड हेयर अ कैंडल इज बर्न और दैट प्रोड्यूस
a heat and light, or there is a combustion. Which substance combustion? Magnesium. Okay, that's sorted. So next is, we can perform a similar activity with a piece of charcoal. Hold the piece with a pair of tongs and bring it near the flame of a candle and Bunsen burner. What do you observe? यहाँ पर जो अभी मैं बता रही हूँ ऐसा सेम कुछ लिखा है कि वी टेक मैग्नीशियम रिबन एंड बर्न, उसे मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे. कैसे बर्न करेंगे? एक कैंडल को ग्लो करें, मतलब लाइट, एक कैंडल को जलाएंगे. उसके बाद मैग्नीशियम रिबन को टंग से होल्ड कर कर उस फ्लेम तक लेकर जाएंगे और फिर जो हम ऑब्जर्व करेंगे उस बर्नर तक ले जाने पर उसे यहाँ पर राइट करना है. ओके, we find that charcoal burn in air. We know that coal to burn in the air produce carbon dioxide, heat and light. हमें पता है कि कार्बन से कोल या कोल से कोई भी प्रोडक्ट बना हो, चारकोल, कोलतार या एनी सब्सटेंस इज मेड बाय कोल, दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. सॉर्टेड. Heat and light, a chemical process in which substance react with oxygen to give off heat is called combustion. यहाँ पर बेसिकली लिखा है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई सब्सटेंस लिया, बर्न किया, वहाँ उसका क्या रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है. तो वी नो एनी सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन या एनीथिंग विथ रिएक्शन, इट इज कॉल्ड केमिकल प्रोसेस. उसको हम एक नाम दे देते हैं जिसको बोलते हैं केमिकल प्रोसेस. कोई भी सब्सटेंस किसी के साथ रिएक्शन करता है तो उसको एक केमिकल प्रोसेस नाम दे देते हैं और उसी को हम कंबशन बोलते हैं. क्लियर? द सब्सटेंस दैट undergoes combustible is said the combustible substance. For example, we take two substance. One substance is paper and other is stone. Both substance be burned in the absence of air. We know air is a mixture of gas. So both substance react with oxygen. But यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सा सब्सटेंस बर्न होगा, स्टोन बर्न होगा या पेपर बर्न होगा. हम दो सब्सटेंस लिए हैं तो बेसिकली कि हमारा पेपर ही बर्न होगा बिकॉज स्टोन इज इम्पॉसिबल देयर कंबशन हेयर. ओके, सो पेपर इज कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड स्टोन इज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड that's right. It is a called a fuel. और जो सब्सटेंस बर्न हो जाए उसी को हम फ्यूल बोलते हैं. द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड, गैस. और फ्यूल सॉलिड फॉर्म में भी मतलब हीट प्रोड्यूस कर सकता है या लिक्विड या गैस फॉर्म में. फॉर एग्जांपल सॉलिड फॉर्म LPG, CNG, डीजल, पेट्रोल या मतलब सॉलिड फॉर्म में कोल, चारकोल एंड कोल तार ETC ये सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं. और लिक्विड LPG, डीजल एंड पेट्रोल ये सब लिक्विड होते हैं. और गैस में बायोगैस, हाइड्रोजन गैस एंड CNG ये सब क्या कहते हैं कि गैस फॉर्म में बर्न होते हैं. ओके, समटाइम लाइट इज आल्सो गिवन ड्यूरिंग कंबशन ईदर इज फ्लेम एज ग्लो. समटाइम क्या होता है कि हम किसी भी सब्सटेंस को अगर बर्न करते हैं, कोई भी सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं कि एक फ्लेम के साथ बर्न होते हैं एंड कुछ सब्सटेंस ग्लो होते हैं. ओके, सो इन द रिएक्शन मेंशन अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल इज कंबस्टिबल सब्सटेंस. अगर हम मैग्नीशियम रिबन एंड चारकोल के एक पीस का कंबशन करवाएंगे तो वो बिल्कुल कंबशन होगा, उसका रिएक्शन होगा, तो उसको हम कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं. सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. आई विल बी कम अ नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय.